दोस्तों, एक लड़की जिसके हाथ में जब भी फोन आता है तो वो अपने मन से अलग अलग नंबर डायल करती है। और अगर कोई महिला फोन उठा लेती है तो फटाक से फोन काट देती है। और भाई, अगर कोई पुरुष फोन उठा लेता है तो ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि सामने वाला या तो रोने लगता है या तो उसकी बातें सुनने के लिए आतुर हो जाता है, बार बार उसके घर पे फोन करता है। तो दोस्तों, वो लड़की आखिर में क्या बात करती थी जिससे सामने वाला रोने लगता था, व्याकुल हो जाता था, बार बार उसके पास में फोन करता था? वो कौन सी बात थी? आइए दोस्तों, इस कहानी को सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बक्सर जिला की एक साधना नाम की लड़की, जिसकी शादी एक राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी खासी अपनी जिंदगी जीते हैं। जो राजीव था वो ऑफिस में काम करता था, तो 7 बजे निकल जाता था काम पे और शाम के 5 बजे अपने घर पे वापस आ जाता था। इनकी शादी के 1 साल बाद इनकी एक बेटी हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, जिसका नाम परी रखा। और परी को ये माँ बाप इतना प्यार करते थे, लेकिन जो इस परी के पिता थे राजीव यानी साधना के पति, वो साधना से भी ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करते थे। ये बेटी बड़ी हो जाती है, लगभग 4-5 साल की हो जाती है, तो ये चीज समझने लगती है कि मेरे पिताजी इतने टाइम घर पे आते हैं, तो 1 घंटा पहले ही वो दरवाजे पे बैठ जाती थी और अपने पापा का इंतजार करती थी। रोज का उसका यही काम था। जब उसके पिताजी आ जाते थे तो उसको सीने से लगा लेते थे और अक्सर ये बेटी अपने पापा के साथ में ही सोती थी, पापा के साथ में ही लेती थी, बहुत प्यार करती थी अपने पापा से। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ये बेटी दरवाजे पे बैठी हुई थी, अपने पापा का इंतजार कर रही थी, राजीव का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, वैसे राजीव 5 बजे अपने घर आ जाते थे, लेकिन उस दिन 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, राजीव घर नहीं आए। तो ये बेटी व्याकुल होती अपनी माँ से बार बार पूछती है कि मम्मी पापा अभी तक आए क्यों नहीं है, बहुत देर हो गई, रोज तो पापा आ जाते हैं। तो साधना भी कहीं ना कहीं परेशान होती है कि आखिर में इतना टाइम हो गया, आज इनको कहाँ पे देर हो गई। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाती है, कह के कि हो सकता है कि कोई उनका दोस्त मिल गया हो या किसी के यहाँ रुक गए हो। तो ऐसे वो भी व्याकुल होती है, लेकिन इंतजार करती है। दोस्तों, रात के 9 बज जाते हैं, तभी साधना के पास में एक बुरी खबर आती है। खबर ये आती है कि राजीव का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, जैसे ही साधना ने ये बात सुनी तो साधना की तो लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। साधना जमीन पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। जब ये परी देखती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये बेटी कहती कि क्या हो गया पापा को, क्या हो गया पापा को? तो कुछ लोग बता देते हैं कि तुम्हारे पापा मर गए हैं, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये बेटी भी व्याकुल हो जाती है, पागल हो जाती है। लेकिन फिर कुछ लोग समझाते हैं इस बेटी को, कहने लगते हैं कि यार बच्चे से ऐसे बातें मत करो, बच्चा है, परेशान हो जाएगी और ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसको ये कह दो कि पापा आएंगे, वापस आएंगे, पापा दूर चले गए हैं। ऐसे करके कुछ लोग उसको समझा देते हैं, उस परी को ढांढस बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बेटी को विश्वास हो जाता है कि हाँ पापा आएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों, राजीव की जो डेड बॉडी थी, राजीव का चेहरा कुछ भी उस बेटी को नहीं दिखाया गया कि ये परेशान हो जाएगी, छोटा बच्चा है, इसको दिखाना उचित नहीं है। साधना की तो लगता है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, बेचारी रो रो के पागल हुई जा रही है। और जब ये परी कह देती कि मम्मी पापा कब आएंगे, अभी तक आए नहीं, तो बेचारी और भी ज्यादा रोती है। यहाँ तक कि लोग समझाते हैं परी को, लेकिन जैसे कहीं बच्चे के साथ में, किसी के साथ में खेलने चलेगी तो वो लोग कह देते हैं कि तुम्हारे पापा तो मर गए, तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे। तो वो परी घर पे आती है और फिर से वही हंगामा खड़ा कर देती है कि मम्मी पापा से अभी फोन करो और अभी पापा को बुलाओ, क्यों नहीं पापा को बुलाती हो? तो वो साधना रोने लगती है। लेकिन क्या होता है कि राजीव का नंबर साधना के फोन में सेव था, क्योंकि पहले बात करती रहती थी। तो ये परी उस नंबर को कहीं ना कहीं पहचानती थी। छोटी थी, 6 साल की हो गई थी, लेकिन उस नंबर को पहचानती थी। तो वो डेली उसी नंबर को डायल करती रहती थी, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बोलता था। बेटी ये बहुत ज्यादा परेशान होती है, रोती है, परेशान होती है। तो साधना एक दिन विचार बनाती है कि चलो अब हमारा जी यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और परी भी परेशान है, कुछ दिन के लिए मायके चलते हैं। दोस्तों, साधना अपनी बेटी को लेके मायके चली जाती है और मायके में भी परी का ऐसा ही आतंक रहा।
वो वहाँ भी रोती है, वहाँ भी चिल्लाती है और कहती है कि मम्मी चलो यहाँ से, पापा के पास में चलो, पापा घर पे आ गए होंगे, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, पापा ने हमसे बात नहीं की। मतलब वहाँ भी परी ऐसे परेशान करती है। तो जो साधना के घरवाले हैं वो सभी लोग साधना पे ही भड़क जाते हैं, कहते हैं कि बच्ची है, उसको झूठ में क्यों रखा? है ना? उसको सच बताना चाहिए कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे, अब नहीं आएँगे, झूठ बता दिया, अब रोज़ डेली वो पूछेगी बताओ, ऐसा करना चाहिए, बताना चाहिए उसको। तो साधना इतनी गुस्सा में आ जाती है, उसको भी कहीं न कहीं खराब लगता है क्योंकि जवान पति को उसने खोया। वो गुस्से में परी को पीट देती है और खुद रोने लगती है बैठ के कि बताओ मैं कहाँ से लाऊँ? कहाँ से लाऊँ इसके पापा को? इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दोस्तों ऐसे करके कुछ समय बीता, इसके बाद में साधना वहाँ से चली आई और साधना ने मन बनाया कि अब हम दूसरी जगह पे कहीं रहेंगे जाके, दूसरे किसी का शहर में, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जानते हैं और बच्चे इससे कह देते हैं कि तुम्हारे पापा मर गए तो और भी ज़्यादा मुझे परेशान करती है। दोस्तों साधना नई जगह पे रहने लगती है और साधना ने क्या किया कि जो उसके पति का नंबर था, राजीव नाम से सेव था, वो उसने डिलीट कर दिया कि परी इस नंबर को पहचानती है और पूरे दिन फ़ोन लगाती है। वो नंबर डिलीट कर दिया। क्या होता है दोस्तों, जब वो नंबर डिलीट हो गया, अब परी अपनी माँ से कहती कि मम्मी हमें लाओ, हम फोन करेंगे पापा के पास में, पापा से बात करनी है। तो साधना पहले समझाते लेकिन वो बेटी नहीं समझती, तो साधना कहती ठीक है तुम ले जाओ, नंबर लगा लो जाके। तो बेचारी अपने मन से कहीं 3 डायल करती, कहीं 4 डायल करती, कहीं कुछ डायल करती, ऐसे करके कभी 4 अंक का नंबर होता है वही डायल कर देती, कभी 6 अंक का नंबर डायल होता है तो वही डायल कर देती, वही लगा देती। दोस्तों ऐसे करके कभी-कभी सही जगह पे नंबर लग जाता है तो कोई महिला बोलने लगती तो फटाक से काट देती। अगर कहीं ऐसी जगह पे नंबर लग गया तुक्का मार के कि कोई पुरुष बोलने लगा, तो वैसे ही ये कहने लगती कि पापा इतने दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं? पापा सब बच्चे कहते हैं कि तुम मर गए हो क्या पापा तुम मर गए हो? तो सामने वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो कहीं न कहीं समझने लगते हैं कि हमें लगता है कि इस बच्चे के साथ में कुछ घटित हुआ है। हो सकता है कि उसके पापा नहीं है, इस वजह से ये ऐसी बातें करती है। तो उधर से वो लोग इसको समझाते हैं कि बेटी नहीं पापा तुम्हारे मरे नहीं हैं, अभी आएँगे पापा। ऐसे करके कुछ लोग तो समझाते हैं, समझा देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी बात को नहीं समझ पाते हैं, फ़ोन काट भी देते हैं। ये परी ऐसा ही आए दिन करती, लगभग 6-7 लोगों को ये फ़ोन कर देती है। तो कुछ लोग इसकी बात समझते हैं, तो इसको समझाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, काट देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसकी बात इतनी अच्छी लगती है कि वो बार-बार सोचते हैं कि मैं इससे बात करूँ, कितनी अच्छी बात कर रही है, कितनी प्यारी बात कर रही है। तो उस बेटी से कहते हैं, "बेटी, तुम्हारे पापा आएँगे और अपनी मम्मी से बात कराओ जाके।" तो वो अपनी मम्मी के पास में जाती है और बात कराती है, तो वो पूछते हैं सामने वाले जिसके पास में परी फ़ोन लगा देती है कि, "तुम्हारे साथ में क्या हुआ बेटी?" ऐसे कह रही है। तो साधना सारी बात बताती है और रोने लगती है, तो वो सामने वाले जो भी होते हैं वो समझाते हैं। दोस्तों ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन क्या होता है कि परी ऐसे डेली नंबर डायल करती थी, कभी-कभी मतलब रॉन्ग नंबर भी आ जाते थे, तो साधना बहुत ज़्यादा परेशान थी कि इतना बेटी ने परेशान करके रखा है, अब नए-नए लोगों से अननोन नंबर आते हैं, अनजान लोगों से हम कैसे डेली बात करें, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये बेटी नहीं मानती थी, कितना भी समझाओ ये नहीं मानती थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ये बेटी नंबर ऐसे लगा देती है, एक सचिन नाम के व्यक्ति के पास में फ़ोन लग जाता है और ये बेटी ना कुछ पूछती ना ताछती, बस उसी लहजे में बोलने लगती कि पापा तुम क्यों नहीं आ रहे हो घर? पापा तुम मर गए हो क्या? अगर तुम मर गए हो पापा तो हम भी मर जाएँगे। और सब बच्चे मुझको चिढ़ाते हैं, सबके मम्मी-पापा हैं और सबके पापा हैं, सबके पापा सामान लाते हैं, सबके पापा अपने बच्चों को गोदी लेते हैं। पापा तुम कब आओगे? मुझे कोई गोदी नहीं लेता है। सब बच्चे कहने लगते तुम्हारे पापा मर गए हैं। ऐसे करके ये परी दहाड़े मार के रोने लगती है। तो जो सचिन सुन रहा था उधर, तो वो भी परेशान हो जाता है और इसकी बच्चे की बातें सुन के सचिन भी रोने लगता है और कहता है कि बेटी हम तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, हम कहाँ मरे? अगर हम मर गए होते तो हम तुमसे बात कैसे करते? देखो हम तुमसे बात कर रहे हैं ना, हम तुम्हारे पापा हैं। तो ये परी शांत हो जाती है, थोड़ी-सी खुश हो जाती है और कहती कि पापा तुम कब आओगे? तो सचिन समझाता है कि हम बहुत जल्दी आएँगे, हम यहाँ पे आए हैं, कुछ काम से आए हैं और हम बहुत सारे तुम्हारे लिए खिलौने लेके आएँगे, बहुत सारे पैसे लेके आएँगे। ऐसे करके वो सचिन समझा देता है इसके बाद में, कहता है कि जाओ अब मम्मी से बात कराओ जाके। तो वो परी मम्मी से बात करवाती है अपने, तो वो सचिन सारी बातें उनसे भी पूछता है, साधना से पूछता है, तो साधना वही चीज़ साधना बताती है रो के कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ में हुआ है।
और इसको नहीं पता है कि इसके पापा कहाँ गए हैं। और कुछ लोगों ने इससे कह दिया कि तुम्हारे पापा आएँगे, तो ये इंतज़ार में रहती है और अपने पापा के लिए फ़ोन लगा देती है अलग-अलग जगह पे। तो सचिन की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और सचिन कहने लगते हैं कि मुझे ये दर्द की कहानी, ये बातें सुन के बहुत दुःख हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तुम्हारा दुःख तो नहीं बाँट सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इजाज़त हो तो मैं परी से रोज़ बात कर लिया करूँ, परी का पापा बन के कि हम परी के तुम्हारे पापा बोल रहे हैं, ऐसे करके बात कर लिया करें। तो साधना पहले तो कुछ नहीं कहती, फिर बाद में कहती ठीक है, जैसी आपकी इच्छा कर लिया करो। तो दोस्तों वो सचिन डेली उस परी से बात करता है। अब तो परी को बहुत अच्छा लगे और परी पूरे दिन खुश रहे, सबको बताए कि मेरे पापा हमसे बात करते, मेरे पापा आएँगे। वो सचिन मतलब ऐसे बात करता था जैसे उसकी खुद की बेटी हो। परी जिद करने लगी कि अब पापा मेरे सामने आओ, अब पापा मेरे पास में आओ, अब मुझे आपसे मिलना है, आपसे बातें करना है, मेरे लिए खिलौने लाओ, सामान लाओ। तो वो सचिन साधना से बात करता है, कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं परी से मिलने आ सकता हूँ। वैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार मुंबई में रहता है और आपकी इजाज़त हो तो मैं परी से मिल लूँ। तो वो साधना कहती है सचिन से कि चलो इजाज़त तो हम दे रहे हैं, लेकिन परी तो पहचानती है ना अपने पापा को। अब 6 साल की हो गई थी जब हमारे पति खत्म हुए हैं, तो वो तो अपने पापा को पहचानती है और तुम आओगे तो फिर वो तो समझ ही नहीं पाएगी। तो सचिन कहते हैं कि हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक दिन सचिन ने कहा कि तुम्हारे पास बड़ा वाला फ़ोन नहीं है जो हम वीडियो कॉल करें? तो साधना कहती मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो वो सचिन रिक्वेस्ट करता है कि तुम दुकान पे जाओ, किसी मोबाइल वाली दुकान पे, और हम उससे कह देंगे और मोबाइल तुम्हें दिलवा देंगे, इसके बाद में हम वीडियो कॉल करते हैं परी से बात करें। लेकिन साधना कहती है वो तुमको पहचान जाएगी, वो अपने पापा को पहचानती है, वो नहीं तुमसे बात करेगी, ऐसा नहीं सही रहेगा। लेकिन सचिन समझाता है साधना को कि तुम जाओ तो सही। दोस्तों साधना दुकान पे जाती है और वहाँ से फ़ोन लेके आती है और जो भी सिम वगैरह कंप्लीट करती है, इसके बाद में सचिन उधर से फ़ोन करता है, तो साधना देख के दंग रह जाती है क्योंकि सचिन में और उसके पति में ज़मीन आसमान का अंतर था। ये एक लड़का था जिसकी उम्र 25-26 साल के बीच में होगी और जो राजीव थे वो लगभग 30-35 साल के थे और वो जो राजीव थे उनका कलर भी डाउन था और ये लड़का एकदम हैंडसम सा। तो वो साधना कहती है कि बेटी मेरी पहचान जाएगी और तुम तो बिल्कुल अलग हो। तो सचिन कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे इजाज़त दो परी से मिलने के लिए, हम परी को समझा लेंगे। दोस्तों साधना इजाज़त दे देती है सचिन को कि ठीक है मिल लो आके। सचिन उधर से आता है और बहुत सारे खिलौने, मिठाई, कपड़े सारी चीज़ें लेके आता है। जब वहाँ पे पहुँचता है उस रूम पे जो एड्रेस दिया था साधना ने, इसके बाद में परी के और परी को पहले ही बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो साधना ने भी बता दिया कि पापा आ रहे हैं। तो वो सचिन जब कमरे में पहुंचा तो परी देख के एकदम सन रह गई, कहती कि पापा तुम तो बदल गए हो, तुम तो वो वाले पापा हो ही नहीं जो मेरे थे। तो सचिन हंस देता है, थोड़ी सी उसने दाढ़ी भी रख रखी थी और हंसने लगता है, कहते बेटी हम जहाँ पे गए थे ना वहां पे लोग गोरे हो जाते हैं, इसीलिए तो हम इतने दिन में आए नहीं, इतने दिन तक नहीं आए, हम वहाँ पे गोरे हो रहे थे। वहां पे सब लोगों ने कहा कि तुम कुछ दिन तक यहाँ पे रुको, तुम गोरे हो जाओगे, और वहां पे हम रहे, हम गोरे हो गए, हम बदल गए, अब देखो हम अच्छे लग रहे हैं। तो परी कहती हाँ पापा, पहले वाले पापा कम अच्छे लगते थे, अब तुम तो पूरी तरह से बदल गए, तुम तो बहुत गोरे हो गए। पापा हम सबसे कह देंगे मेरे पापा बहुत गोरे हो गए हैं, अब तुम बहुत अच्छे लगते हो। दोस्तों परी मान जाती है, परी को विश्वास हो जाता है कि ये मेरे पापा हैं। दोस्तों 4-5 दिन समय बिताया सचिन ने वहीं और बड़े अच्छे से रखा, बड़े प्यार से उस परी को रखा। इसके बाद में जो साधना होती है वो सोचती है कि भाई ये बात छुपेगी कहाँ, तो वो अपने ससुराल में सबको ये बात बताती है कि ऐसा-ऐसा हुआ है और ऐसा एक फरिश्ता है जो परी से मिलने आया है। तो ससुराल वाले भी खुश हो जाते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा कौन कहाँ है, किसी के लिए कौन कोई कुछ करता है। तो वो सारे लोग आ जाते हैं। इसके बाद में सचिन कहता है कि अब हम अपने घर पे जा रहे हैं, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं, सचिन कहता है मेरे जो घर वाले हैं वो भी परी की आवाज़ को सुनते थे। उनको परी बहुत ज़्यादा पसंद है। उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि कुछ दिन के लिए परी को घर पे ले आना, इसके बाद में छोड़ जाना। अगर आप सभी लोगों की इजाज़त हो, तो क्या हम कुछ दिन के लिए अपने सा परी को अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जा सकते हैं? तो पहले तो साधना थोड़ी-सी
मतलब ऐसी हुई कि कैसे भेज दें, लेकिन सब लोगों ने कहा कि ठीक है, वो तुम्हारे साथ में इतनी हिली हुई है, मिली हुई है, तो कुछ दिन के लिए ले जाओ, तो उसका भी दिमाग सही हो जाएगा। दोस्तों, जो सचिन था वो परी को अपने साथ में ले जाता है। परी के घर में सब लोग बहुत खुश थे, बड़े अच्छे से रखते थे और परी पूरे दिन सचिन से ही चिपट के रहती थी। इसके बाद में कुछ दिन बाद सचिन ने कहा साधना से कि आप भी आ जाओ थोड़े दिन के लिए मुंबई में, ताकि आपको भी अच्छा लगने लगेगा। और दोस्तों, साधना को भी वही अपने पास में बुला लेता। इसके बाद में कहीं ना कहीं सचिन भी साधना को पसंद करने लगता है। साधना भी एक नौजवान थी, अच्छी थी, पसंद करने लगता है। तो जो सचिन था वो साधना से कहता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो क्या मैं आपको अपना जीवन साथी बना सकता हूँ, आप सबसे परामर्श ले लीजिए, इसके बाद में मुझे कोई एतराज नहीं है। साधना कहती है कि अभी तो हम नहीं बता सकते, अपने घर वालों से पूछेंगे, परामर्श लेंगे कि भाई बेटी इतनी खुश है सचिन के साथ में, तो अगर वो लोग चाहेंगे तो हम आपके साथ में आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, भाई आपसे शादी कर लेंगे। और अगर उन लोगों को कोई ऐतराज होगा तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने घर परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात उनकी हो गई, लेकिन आप सभी लोगों की क्या राय है? क्या सचिन के साथ में साधना को शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। वैसे जो सचिन था वो परी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, बड़े अच्छे से रखता है, उसके पिताजी से भी बढ़ के। तो अपनी राय अवश्य रखना और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।